या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शाद ये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। जी नाजरीन, जो दो सहबाब अपनी बेटी के रिश्ते के लिए या अपने बेटे के रिश्ते के लिए परेशान है, परेशान होना छोड़ दीजिए। परेशानी से कोई हल नहीं निकलेगा। इस कुरानी वज़ाइफ को आजमाइए और अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के लिए कीजिए। चंद दिनों में, महीने नहीं बोला, चंद दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बेटियों के बहुत मसाइल होते हैं, यकीन मानिए। तो इसलिए ये वजीफ़े को अपलोड किया गया है। जो भी दोस्त अहबाब हैं अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं, उनका जल्द अज जल्द अच्छा रिश्ता हो जाए। क्योंकि मुझे टिकटॉक पर भी बहुत मैसेज आते हैं कि कारी साहब रिश्ते की परेशानी है, रिश्तों में रुकावट है, रिश्ते हो नहीं पा रहे, या रिश्तों के लिए कोई अच्छे वज़ाइफ बता दें। तो आज इंशाल्लाह इसी सिलसिले में एक ऐसा वजीफ़ा बताया है जो आपके रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जादू के असरात हैं, सबको ख़त्म करके फ़ौरन आपकी तरफ अच्छे अच्छे रिश्तों को माइल करेगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये चैनल आपका, हम सब का चैनल है। इस चैनल को हमने साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस चैनल से कोई ना कोई तो फायदा उठाए तो हमारे लिए सदका जारिया बने। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ सच्चे वजीफे ही अपलोड किए जाते हैं, वो भी कुरान से लिए गए वजीफे। तो कुरान हमेशा फायदा ही करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। क्या हाल है नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वालों सुनने वालों की तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को दूर फरमाए। आजकल ये मसला बहुत आम है कि जवान जवान बेटियां घर बैठी हैं, उनकी शादी, उनका रिश्ता ना आना, अगर रिश्ता मिलता है तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। रिश्ते की वजह से उन बेचारियों की उम्रें गुजर जाती हैं, शादी नहीं हो पाती। अच्छा, एक और बड़ा मसला ये है कि जिधर वो करना चाहते हैं उधर होती नहीं, जिधर नहीं करना चाहते उधर हो जाती है। ये तमाम मसलों का हल सिर्फ एक आसान वजीफे में कैद है। अगर ये आप वजीफा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटियों के अच्छे से अच्छे रिश्ते जल्द अता फरमाएगा। अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता है, आप चाहते हैं कि इधर हमारी बेटी का रिश्ता हो या इधर ही हमारे बेटे का रिश्ता हो, तो ये वजीफ़ा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मसाइल को हल करके जिधर आप चाहते हैं उधर ही आपका रिश्ता होगा। देखिए, इस दौर में अच्छा रिश्ता मिलना बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर तरह के रंग की दुनिया होती है, तरह तरह का फ्रॉड लगाया जाता है। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी तोड़ जा नहीं सकती, तोड़ चढ़ती नहीं है। शुरू में मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेटों के मसाइल इतने नहीं होते जितने बेटियों के होते हैं। वो वालिदैन जो हर वक्त परेशान रहते हैं बेटियों की वजह से, या बेटियों की वजह से बातें सुननी पड़ती हैं, रिश्ता नहीं हो पाता, यकीन मानिए ये आपके लिए एक वजीफ़ा, ये नेमत है आपके लिए। इस वजीफ़े को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखकर इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि कुरान बिगड़े हुए कामों को बना देता है। कुरान बिगड़ी बातों को भी बना देता है। कुरान एक ऐसा अमल है जो करने से जहां आपकी मर्जी हो वहां ये काम बना देता है। कुरान एक ऐसा अमल है।
तो आइए चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। जी नाजरीन, आपने मगरिब के बाद या नमाज फजर के बाद आपने एक जगह बैठकर एक जगह आपने मुंतखब कर लेनी है, जिधर आपने नमाज पढ़नी है उधर ही बैठकर आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका जो भी मसाइल है वो आपने जहन में रखने हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, ये आपने मसाइल आपने जहन में रखने हैं। अगर वो बेटी जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, अगर वो खुद करे तो इससे बेहतरीन हल और कोई भी नहीं है। अगर वो नहीं कर सकती या वो नहीं करती, उसके वालिदैन कर सकते हैं। अगर रिश्ता तो आ रहा है पर मर्जी का रिश्ता नहीं है, जिधर आप चाहते हैं उधर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसी लड़के का, उस फैमिली का आप जहन में तसव्वुर करके ये वज़ाइफ को कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका दिनों में ये मसला हल कर देगा। महीने नहीं बोले मैंने, दिनों बोले हैं। दिनों में ये मसला हल होगा इंशाअल्लाह। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करनी है। तिलावत करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ आपने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाथों को उठाकर ये जो भी पढ़ा है आपने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलदस्ता सवाब पेश करना है। उनके वसीले से ये आपने खुसूसन बिलखसूस जो भी मामला है इस सिलसिले में दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपका ये चंद दिनों का अमल, आपकी ये मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। आप जिधर चाहते हैं उधर ही आपका रिश्ता होगा। रिश्ता आ नहीं रहा तो फौरन अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुना सीखा इसके ऊपर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।